हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद भीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 का जो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हम लोग कर रहे थे, उसका आज जो है पार्ट 2 होगा। यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है लिखा था और उसे समझा था, और अब जो है हम लोग इसी का पार्ट 2 यानी उसके आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग आज लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं पाठ का नाम और उसका हेडिंग बना लेते हैं, और एक एक करके प्रश्नों को जो है हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेंगे कि पाठ 1 रसायन विज्ञान का है, और इसमें हम लोग लिखेंगे पाठ का नाम है रासायनिक रासायनिक समीकरण समीकरण एवं अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो होगा, 5 नंबर तक हम लोग प्रश्नों को लिखे थे, आज छठा नंबर प्रश्न हम लोग इसमें लिखेंगे, और ये होगा संयोजन अभिक्रिया क्या है। प्रश्न होगा संयोजन संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। प्रश्न है कि ये संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो इससे पहले भी हम लोग जो है जब अभिक्रिया वाला एक वीडियो हम लोग जो है अपने चैनल पर डाले हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो है अभिक्रियाएं हैं, और उसमें हम लोगों ने संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को भी पढ़ा था। तो इसका जो परिभाषा था वो क्या था कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है, लिखेंगे हम लोग संयोजन संयोजन या संश्लेषण या संश्लेषण संश्लेषण अभिक्रिया अभिक्रिया वह है जिसमें 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 दो या अधिक पदार्थ 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 परस्पर संयोग करके करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से नए पदार्थ के गुण गुण मूल पदार्थ के गुण से मूल पदार्थ के गुण से नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। बिल्कुल भिन्न होते हैं भिन्न होते हैं। तो इस तरह के जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसे हम लोग जो है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या है। अगला 7 नंबर प्रश्न है ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण
ऑक्सी ऑक्सीकरण अवकरण अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है? क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है? तो इसे हम लोग लिखते हैं, इसका आंसर, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो इसमें हम लोग अलग अलग हेडिंग बना के लिख लेंगे। जैसे हमें पहले ऑक्सीकरण क्या लिखना है, तो हम यहाँ ऑक्सीकरण लिख करके पॉइंट अपना बना करके इसके बारे में लिखेंगे कि आखिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या? तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से जिसमें किसी तत्व या यौगिक से जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है उसे हम लोग जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी के साथ हम लोग अवकरण अभिक्रिया को भी लिख लेते हैं। तो नीचे पॉइंट बना लेंगे हम लोग, अवकरण यानी अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण से ठीक उल्टी होती है, उल्टी होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, लिखेंगे हम लोग अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ या यौगिक
के साथ या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या हाइड्रोजन का संयोग या हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। निष्कासन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो प्रश्न को देखा जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आगे भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसे हम लोग लिखते हैं। इसे मिटा के आप लोग वीडियो रोक करके नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स बना सकते हैं। तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का उसे हम लोग लिखते हैं। तो अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग विलयन का रंग नीचे वाला जो एरिया है भारत के, इसको हम लोग रंग क्यों बदल जाता है? ऊपर वाला एरिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा इसका उत्तर होगा जब लोहे की काटी या कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप
इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है गायब हो जाता है और FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है हल्का हरा हो जाता है हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह पर लोहे की सतह पर हल्के लाल भूरे रंग की लाल रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है कॉपर की परत जमा हो जाती है हल्के भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में करके देखा। तो इसके बाद जो जीव विज्ञान का है उसका चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे, या फिर भौतिक विज्ञान है उसका चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे। एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग जो है पढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आपकी संपूर्ण तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और भी जो है अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी वीडियो के ही माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।